एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हो गुड लाइफ गुड वाइब्स। मैं हूँ शोमिता। आज फिर से एक नया वीडियो लेके आई हूँ। आप बोलेंगे कैसे मैं लग रही हूँ। मैं आज ब्लू कलर का काजल पड़ी हूँ, तो प्लीज़ बताएगा कैसे लग रहा हूँ। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। फिर मैंने सोचा यार थोड़ा नया कुछ ट्राई कर लेते हैं, तो मैंने आज पढ़ी हूँ। बहुत दिनों से खरीद के रखी थी, मैं पढ़ी नहीं थी बिकॉज अच्छा नहीं लग रहा था पढ़ने के बाद। तो आज सोचा चलो थोड़ा लगा लेते हैं, तो बताएगा कि ऐसे मैं लग रही हूँ। ठीक है। सो आज मैं जिस बारे में बात करना चाहती हूँ वो है कि कार्मिक रिलेशनशिप। हमारे सबके लाइफ में कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं, चाहे वो एज अ फ्रेंड हो सकता है, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, अपने पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और आई थिंक हमारे जो ह्यूमन जो जन्म एज ए ह्यूमन जो होते हैं, लेन देन के लिए होते हैं सबके साथ। चाहे हम हमने हमारे जो कर्म जो है वो हम लिखा के आते हैं। ठीक है, कि कहाँ पर पैदा होंगी, कहाँ पर मरूंगी, कैसे मरूंगी, किससे शादी होगा, कितने बच्चे होंगे, जो भी है सब कुछ हमारे डेस्टिनी में ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। और वो भी अकॉर्डिंग टू आवर कर्मास, जो पिछले जन्म का कर्म है उसके अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट जन्म जो है वो ऐसे बनता है। वैसे आप फैमिली मिलता है, वैसे ही सब कुछ मिलता है। बाकी कुछ फ्री विल है, वो भी फ्री नहीं है, कुछ है, कुछ परसेंटेज है। ठीक है, लेकिन ईश्वर की कृपा हर वक्त जरूरत है। विदाउट उनकी कृपा के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो हर एक काम अगर उनके ऊपर छोड़ के करेंगे, उनकी कृपा से करेंगे, तो 100% वो कहीं ना कहीं तक तो आपको पहुंचा ही देंगे। एंड कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ही लाइफ में। ये मैंने सीखा है। और कार्मिक रिलेशनशिप वही है कि हर एक रिलेशनशिप एक लेन देन होती है। ठीक है। हमारे पूरा जन्म आप देखेंगे कि यार हर एक के साथ एक जब तक एक लेन देन चलता है तब तक वो रहते हैं। जब लेन देन खत्म हो जाता है, चाहे वो फिजिकली सही या मेंटली, वो चले जाता है। वो रिलेशनशिप खराब हो जाता है या रिलेशनशिप नहीं रहता है, या वो मर जाते हैं, या कुछ भी होता है। बिकॉज हमारे लाइफ में आप देखेंगे शुरू से लेकर आज तक, अभी तक अगर आप देखेंगे पीछे मुड़ के, आपकी जितना भी उम्र हो क्यों ना, कि बहुत सारे लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत नए लोग हैं, बहुत पुराने लोग छूट गए हैं, बहुत लोग फिजिकली नहीं है आपके लाइफ में। तो हर हर वक्त कुछ ना कुछ छूट रहा है, हर वक्त कुछ ना कुछ ऐड हो जा रहा है। ये जो यूनिवर्स जो है हर वक्त हमारे लाइफ को जो है बैलेंस करते जा रहे हैं। आप किसी के लिए अच्छे कर रहे हो तो आपके लाइफ में भी कुछ अच्छा हो रहा है, आप किसी के लिए बुरा कर रहे हो वो भी आपके लाइफ में भी कुछ हो रहा है बुरा। सो एवरीथिंग इज जस्ट यूनिवर्स जो है बैलेंस करता जा रहा है, करता जा रहा है। तो जो लेन देन है, मुझे किसी से लेन देन है, तो जब तक है तब तक वो मेरे साथ रहेंगे। जब तक जिस दिन खत्म हो जाएगा वो नहीं रहेंगे या मैं नहीं रहूंगी, जो भी कुछ ना कुछ होगा। तो कार्मिक रिलेशनशिप आई थिंक सब रिलेशनशिप ही कार्मिक होता है। तो हम अपने कर्मों के द्वारा वो रिलेशनशिप हमको मिलता है, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जो भी हो, जैसा भी हो, वो हमारे कर्मों के द्वारा ही वो मिलता है। मुझे हम सबको मिलता है। ठीक है। मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि मैंने पिछले जो जितने सालों से एक इंसान के साथ थी, जो भी थी, कार्मिक रिलेशनशिप था वो मेरा। बट मैंने देखा ना, कार्मिक रिलेशनशिप ना लाइफ में जब होता है ना किसी के साथ, जब आपको कुछ सिखाने आते हैं लाइफ में, आपकी ही कर्मा जो है आपकी लाइफ में जब वापस आता है, चाहे पिछले जन्म का ही सही, तो डेफिनेटली वो आपको कुछ सिखाने आते हैं। ठीक है, जैसे भी हो, जो कोई भी रिलेशन हो, वो आपको कुछ सिखाने आते हैं। सो आपको वो सीखना पड़ेगा, आप वहां से स्किप नहीं कर सकते। आपको किसी भी हालत में हो वो लेसन आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है ना। इसके लिए आपको वो एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। क्या मुझे सीखना है, क्या सिखा के गया है वो इंसान, मुझे कुछ तो सिखा के गया है। ठीक है। और कहीं ना हमारे सबके अंदर एक हिडन अहंकार रहता है। मैं अगर बोलूँ कि मैं बिल्कुल भी, मेरे अंदर अहंकार नहीं है, मैं सरासर झूठ बोल रही हूँ। बिकॉज सबके अंदर अहंकार है, किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है, लेकिन है तो सबके अंदर। तो कार्मिक रिलेशनशिप क्या होता है ना, आपका जो हिडन अहंकार रहता है ना, हमारे अंदर जो अहंकार रहता है, उसको तोड़ने के लिए आते हैं। वो आपका ही रिफ्लेक्शन, आपका ही जो भी अंदर का जो कचरा है, जो एक नेगेटिव जो शैतान है आपके अंदर, वही आपको रिफ्लेक्ट करके, वही आपको ट्रिगर करके वो जो रिलेशन है वो आपको सिखाता है। कहीं ना कहीं वो आपके ही अंदर एक अनकॉन्शियस रिफ्लेक्शन है जो आपके हिसाब में आता है। ठीक है। तो ये मैंने सीखा है कि यार कार्मिक रिलेशनशिप को आप नेगेटिवली मत लीजिए लाइफ में, क्योंकि वो आपको सिखाने आता है। वो आपके अकॉर्डिंग, आपके कर्मों के हिसाब से ही आपको वो रिलेशनशिप मिलता है। आप किसी को इसलिए दोष नहीं दे सकते, किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, चाहे वो पिछले जन्म ही सही, आपको मिलेगा, सबको मिलता है। ठीक है, आज नहीं तो कल सबको मिलता है। यही इसी को हम प्रारब्ध बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कि पूर्व जन्म का जो काम है, जो हम लोगों को नहीं पता, लेकिन उसके लिए भुगतना पड़ता है लाइफ में। कभी कभी ऐसा होता है यार सब तो सही चल रहा है, मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया, फिर क्यों ऐसा हुआ। आपको कैसे पता आप किसी का गलत नहीं किया है, किसी का बुरा नहीं किया, आपको नहीं पता। हम जाने अनजाने में बहुत ऐसे कुछ कर देते हैं जो हम लोग को नहीं पता होता है। जो ऊपर जो है वो बैठे हुए वो हिसाब रखते हैं, सो वही हम लोग को मिलता है, चाहे अच्छा हो बुरा हो जो भी हो।
सो हम सबको वो सब चीज़ें जो भी लाइफ में मिलता है, जो भी रिलेशनशिप होती है, खराब हो अच्छा, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उसको कोसना चाहिए, ना कि किसी को ब्लेम देना उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये किया, वो क्या। आप अगर सही से अगर देखेंगे ना, अगर हर एक इंसान अगर सही से अब ऑब्जर्व करेंगे अपने कर्मों को, देखेंगे यार मेरी ही तो गलती है, मैंने ही तो गलती किया था, इस वजह से ये सब चीज़ें हुआ। जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो मैं तो हर एक चीज़ को, मैं अभी इस मोमेंट पे मैं यही रियलाइज़ करती हूँ, हर एक गलती मेरी, मतलब हर एक चीज़ में मेरी गलती थी, मैंने गलती किया है, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। जो भी मेरे साथ अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जो भी हुआ, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि मैंने ही किया है वो सब चीज़ें। हाँ, उस टाइम वो चीज़ सही लगा इसलिए मैंने किया। अभी मेरी अवेयरनेस बढ़ गई है, धक्का मिला है लाइफ में, इसलिए मेरी आंखें खुल गई। अभी लग रहा है कि यार वो कैसे कर लिया, लेकिन उस टाइम नहीं लगा था। उस टाइम कुछ कोई और इंसान थी मैं, अभी कुछ और इंसान हूँ। अभी लग रहा है कि वो सही नहीं किया था या वो गलत किया था, जो भी है, लेकिन उस टाइम वही सही लगा था, इसलिए मैंने किया था। और ऐसा ही होता है, इंसान को जिस जिस सिचुएशन में जो सही लगता है वही करते हैं, ठीक है। अब आपके अवेयरनेस, आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी ज्ञान कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे। तो सही गलत कुछ नहीं होता है, ठीक है। जो भी होता है वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, वो होना ही था, इसलिए होता है, ठीक है। आपको लाइफ में अगर एक कार्मिक पार्टनर मिलना है तो वो कार्मिक पार्टनर ही मिलेगा आपको, बार बार आपको कार्मिक पार्टनर ही मिलेगा, वही आके आपको कुछ सिखा के जाएगा। चाहे एक हो, दो हो, जो भी हो, आपको सीखना पड़ेगा, आप उस चीज़ से भाग नहीं सकते, ठीक है। आप उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इस जीवन में कार्मिक पार्टनर ही मिलना है, आपको सोलमेट नहीं मिलना है, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा कि कहाँ पर मेरी गलती है। जिस दिन आप वो चीज़ सीख जाओगे कि यार ये गलती है मेरा, ये चीज़ है गलत, इसलिए मुझे ऐसा ऐसा ही सेम पैटर्न रिपीट हो रही है मेरी लाइफ में, कार्मिक लेसन जो है रिपीट हो रही है मेरी लाइफ में, उस दिन से आप, जिस दिन आप समझ जाओगे, जिस दिन से आप वो रियलाइजेशन आपके अंदर हो जाएगा, ऑब्जर्व करोगे, उस दिन से वो कार्मिक पैटर्न जो है ब्रेक हो जाएगा। आप एक नया इंसान बनोगे, आपके नए लाइफ में सब हर एक चीज़ नया तरीके से स्टार्ट होगा, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हर एक चीज़ नया तरीके से स्टार्ट होगा। आपकी सोच बदलेगी, आपकी सिचुएशन बदलेगी, नया इंसान आप अट्रैक्ट करोगे लाइफ में, हालात बदल जाएगा, हर एक चीज़ बदल जाएगा। और मेरे जैसे ऐसे आप बोलोगे कि यार जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी लेसन मुझे मिला वो मिलना चाहिए था। मैं तो यही मानती हूँ कि मुझे जो भी लेसन मिलना चाहिए था मुझे मिला, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट, टू यूनिवर्स, टू गॉड, जो भी है, मैं कि मुझे ये लेसन इस जन्म में मुझे मिला। नेक्स्ट जन्म क्या होगा मुझे नहीं पता, बट इस जन्म में ये सब लेसन मुझे मिल रहा है, वहाँ से मैं सीख पा रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं जान पाने का मौका मिल रहा है मुझे। और हो जाने दो, जितना आपकी लाइफ में जो लेन देन है ना, जितना आप होने दोगे ना, उतना ही आपके लिए अच्छा है। इसलिए बोलते ना, खराब टाइम जितना आना है आने दो, क्योंकि उसके बाद ही अच्छा दिन आएगा। सो आप, और वो भी आपके मैंने वो भी, उसके लिए भी आप ही रिस्पॉन्सिबल, इसलिए आपके लाइफ में जो भी हो रहा है, खराब हो जो भी हो, इसलिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो उसको आने दो, उसको झेल लो, उसको भोग लो, उसको एक्सेप्ट कर लो, और वहाँ से आप कैसे उसको बेहतरीन तरीके से आप उसको एक्सेप्ट करके चलोगे, वो आपकी एक इंटेलिजेंसी है, वो आपकी एक ज्ञान है। ज्ञान के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको आगे बढ़ रहे हो, उसको चीज़ को लेकर, उस लेसन को लेकर, वो आपके ऊपर डिपेंड कर, वो आपकी फ्री विल है, लेकिन झेलना तो पड़ेगा। तो जितना हो सके आप उसको झेल लोगे, भोग लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे, छोड़ दोगे, उतना ही आपका जो कार्मिक रिलेशनशिप का जो पैटर्न है वो टूटता जाएगा, वो छूटता जाएगा, ठीक है। आपके लाइफ में वही लोग आएंगे जो मीनिंगफुल है, जो आपके लाइफ में ज़रूरत है, जो आपके एक आपके लाइफ में जो मीनिंगफुल चीज़ है वही रहेगा, बाकी सब कुछ जो है वो आउट हो जाएगा, क्योंकि आपने कार्मिक जो पैटर्न है वो आपने ब्रेक कर दिया है। अपने आप को सुधार के, अपने चीज़ों को जो भी गलती है उसको एक्सेप्ट करके, और ये सोच के कि यार जो भी है मेरा रिस्पॉन्सिबल है, मेरे वजह से ही शायद सब कुछ हो रहा है, शायद नहीं, मेरी वजह से ही सब कुछ हो रही है, सो आई हैव टू एक्सेप्ट दैट, एंड उसके लिए भगवान पे सरेंडर करके, भगवान पे छोड़ के, आप देखेंगे आपके लाइफ में सब कुछ ना शॉर्ट आउट हो जाएगा। जो भी सही है, जो भी आपके लिए मीनिंगफुल है, जो भी काम कहिए, इंसान कहिए, जो भी कहिए, वही चीज़ें आपके लाइफ में आप अट्रैक्ट करोगे। अदरवाइज आप वही रिपीटेड पैटर्न चलता रहेगा, फिर बोलेंगे यार दुनिया ही खराब है, लोग ही खराब है, रिलेशनशिप भी खराब है, इंसान ही खराब है, टॉक्सिक है, ये है। ऐसा नहीं है। मैं अपने लाइफ में बहुत टॉक्सिक इंसान देख चुकी हूँ, एंड मेरे लाइफ में भी एक टाइम पे एक ही पैटर्न है, बार बार चलता रहा है। सो ये सारा चीज़ को मैं जब समराइज करके मैं आप लोगों को भी कह रही हूँ, और मैं खुद को भी बोलती हूँ, रियलाइज किया है कि ये मेरी गलती है, क्योंकि मैंने अपना जो कार्मिक पैटर्न जो है बदली नहीं है, मैं अपने आप को नहीं बदली हूँ, सुधरी नहीं, और मैंने अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, ठीक है। सो इसी वजह से सेम चीज़ रिपीटेड हो रहा था, और कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरा जो लास्ट मेरा रिलेशनशिप जो मुझे सिखा के गया, कहीं ना कहीं वही चीज़ मुझे सिखा के गया, वही चीज़ मुझे ट्रिगर करके गया कि यार पहले खुद को इंपॉर्टेंस दो, सारा दुनिया जाए भाड़ में, पहले आप खुद के लिए खुद हो, कोई आपके साथ नहीं है, आप खुद के साथ हो, आपके भगवान आपके साथ है, बाकी बस सब कुछ लेन देन है, आज है कल नहीं रहेगा, पेरेंट्स भी आज है कल नहीं रहेंगे, आपकी एनर्जी जो है आपके साथ लास्ट तक जाएगा या जाएगी,
आपकी बॉडी आपका लास्ट तक जाएगा और कोई नहीं जाएगा। बाकी सब एक स्टेशन है ना, ट्रेन की तरह है, एक स्टेशन पे उतर जाएंगे, कुछ स्टेशन से नया लोग आ जाएंगे, यही होता है। लाइफ इज अ जर्नी, लाइफ इज एक ट्रेन की जर्नी की जैसा है। सो इस चीज़ को आप जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, ठीक है। और ये सब चीज़ें मैं सीख के जान के इतना अच्छा लगता है और इतना ब्लेस्ड फीलिंग्स होती है क्या सच में यार। लाइफ में ये सब चीज़ें जो मैं बड़े कितने लोगों को इतना प्रॉब्लम होता है, मेरे लाइफ में तो फिर भी ये छोटा मोटा प्रॉब्लम है, इसको मैं झेल लूँगी, है ना। देखिए कि आप अपने कार्मिक रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करके चलेंगे, वहाँ से जो लेसन मिला है उसको एक्सेप्ट करके उसको उससे सीख के आप आगे बढ़ेंगे, या उसको आप कोसते रहेंगे, रोते पीटते हुए आगे बढ़ेंगे। चॉइस इज योर्स, बिकॉज यही है फ्री विल। फ्री विल अलग से कुछ नहीं है, यही है कि आप सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हो, आप अपने रिलेशनशिप को हैंडल कैसे कर रहे हो। तो इसके लिए ज्ञान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहा जाता है कि यार जो भी इस जन्म में जो भी रिलेशनशिप आपको मिला है, एज अ फ्रेंड, एज अ पेरेंट्स, एज अ सिबलिंग्स, बोलते हैं कि यार पिछले जन्म में यही लोग थे बट रिलेशनशिप कुछ अलग था, ठीक। इस जन्म में बस रिलेशनशिप बदल गया है। तो आप समझ रहे हो कि लेन देन कहाँ तक चलता है, जब तक वो पूरा ना हो जाए, जब तक वो दोनों साइड से वो खत्म ना हो जाए, तब तक अब जन्मों जन्मों तक वो चलता रहता है। तो इसलिए जितना जल्दी आपको वो खत्म हो जाए आपकी लाइफ में इस जन्म में, जितना जल्दी आप सीख जाओगे, जितना जल्दी उस पैटर्न को आप ब्रेक करोगे, एक्सेप्ट करोगे, जितना जल्दी जो भी खराब चीज़ हो रही है, जो भी कार्मिक कार्मिक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में हो रही है, जितना हो रहा है उतना ही अच्छा है, क्योंकि आपकी लाइफ जो है ना बेटर होते जा रहा है, एक बेटरमेंट के तरफ जा रहा है। सो ये बहुत ऑब्जर्वेशन की बात है, ठीक है। आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, तभी जाके आप ये सब चीज़ों को ना संभल पाओगे। अदरवाइज आप वही सोचोगे यार क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों है, मैं तो सही हूँ, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। पर इट्स नॉट लाइक दैट। आपको नहीं पता आप क्या सही हो, कितना सही हो, कहाँ गलत हो, सब ऊपर वाले को पता है, उनको ही, उनकी मर्जी से ही सब कुछ हो रही है। सो यू हैव टू एक्सेप्ट योर लाइफ, अदरवाइज आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे और वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।